हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल आज आपके लिए बेबी बूटी लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये कितनी प्यारी बेबी बूटी बनी हुई है। बेसिकली ये शूज़ टाइप है, बेबी शूज़ है, नॉट बूटी। दिस इज़ अ शूज़ टाइप जो बॉर्न बेबी से लेकर 6 मंथ्स के बच्चे तक के लिए जो है पहनी जाएगी। ये देखिए, मैंने ऊन ली है, 10 नंबर की सिलाई ली है, तो इसमें जो है मैं 33 फंदे डालूंगी। इस तरीके से करके जो है मैं इसमें 33 फंदे डालूंगी। बेबी शूज़ बना रहे हैं हम, बॉर्न बेबी से लेकर 6 महीने के बच्चे तक के लिए जो आती है। देखिए 33 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब जो है मैं इसकी सीधे सीधे के एक बॉर्डर बनाऊंगी। 5 सिलाइयाँ जो है मैं सीधे सीधे की करूंगी। पहली सिलाई तो मैं सीधे की कर ही रही हूँ, इसके बाद मैं 4 सिलाइयाँ और जो है सीधे सीधे ही बुनूंगी। जिस तरीके से सीधे बुना जाता है, ये जो मैं बुन रही हूँ इसे सीधा बोलते हैं, सीधी तरफ से बुनना। तो मैं दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनूंगी तो एक बच्चों के हिसाब से जो है बॉर्डर बन जाएगा। ये देखिए सेकंड सिलाई आ गई। ये फर्स्ट सिलाई की है मैंने सीधे की, अब सेकंड भी मैं सीधी करूंगी और इसके बाद मैं 3 सिलाइयाँ और जो है सीधे सीधे की बना के इसका एक बॉर्डर बना दूंगी। ये बॉर्डर पूरा हो गया। ये पहली उल्टी सिलाई सीधी सिलाई करने के बाद फिर मैंने अगेन 4 सिलाइयाँ जो है सीधे सीधे की बुनी है। तो अब देखिए इसमें क्या करना है। अब हमें पहले जो है पहले के 11 फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे मैंने बुन लिए। अगेन मैं ये 33 फंदे हैं तो मैं इनको 3 में डिवाइड करना है। बेसिकली 11 11 11 33 फंदे हैं। ऑड नंबर्स के फंदे होते हैं 11 11 11। ये 11 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा वापस करके 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5, धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे। तो यानी कि यहाँ पे 11 है, ये फंदे 11 है और ये फंदे 11 है। टोटल में ये 33 फंदे हैं। तो अब ये 11 11 11 हो गई। इन 11 को मैं बुनूंगी नहीं और वापस आ जाऊंगी, पलट लूंगी बेसिकली सिलाई। ये 11 जो है मैंने बुने नहीं है। अब इन पहले 3 को सीधा बुनेंगे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5, धागा वापस करके 3 फंदे सीधे। तो ये देखिए इस तरीके से ये अब ये 11 फंदे भी मैं नहीं बनाऊंगी और पलट लूंगी। ये 11 और ये 11 मैं ऐसे ही रखूंगी। पलटने के बाद वापस वही आएगा, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 और 3 फंदे उल्टे। अगेन पलट के 3 फंदे सीधे, धागा आगे करके 5 फंदे उल्टे, धागा वापस करके 3 फंदे सीधे। अब हमने जो है ये जो सेंटर आ रहा है, ये देखिए, ये कम से कम जो है मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सिलाइयाँ हैं ये टोटल की। तो अब हमें जो है ये सेंटर का जो हम बुन रहे हैं ये हमें 14 सिलाइयाँ करनी है। तो इसे हम पहले 14 सिलाइयाँ कर लेते हैं। ऐसे ही बुनना है, उल्टे साइड से और सीधे साइड से भी इसी तरीके से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि 3 फंदे उल्टे और 5 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर पलट के 3 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, 3 फंदे
सीधे। इसी तरीके से जो है आपने ये 14 सिलाइयाँ सिर्फ इस सेंटर 11 के फंदों की करनी है। ये 14 सिलाइयाँ जो है बन गई। अब ये 14 सिलाइयाँ सिर्फ सेंटर की बनाई है, ये नहीं बना, ये नहीं बना। तो अब इसे जो मैं यहाँ पे जो है धागा काट दूंगी और इसे तो ऐसे ही रखिएगा। अब यहाँ से इस सिलाई से यहाँ पे ये फंदे उठाऊंगी, तो कम से कम मैं यहाँ से 13 फंदे जो है इसके वो उठाऊंगी। तो आप यहाँ से देखिए इस तरीके से डालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदा। देखिए ये 13 फंदे जो है हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके उठा लिए। अब बाकी फंदे मैं नॉर्मल बुनूंगी जो इस वाली लाइन में है। देखिए कैसे, 1 2 3 और ये 4। ये 4 फंदे मैंने बुने हैं। अब इन दोनों का 2 का 1 करूंगी मैं ऐसे, और 5 फंदे जो है मैं सीधा बुनूंगी, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये मैंने यहाँ पे 13 फंदे उठाए, फिर मैंने 4 फंदे नॉर्मल बुने, फिर 2 का 1 किया, 2 फंदों का 1 कर दिया और फिर 5 फंदे बुने। और अब यहाँ से मैं ये 13 फंदे फिर उठाऊंगी। एक इस तरीके से करके आप कीजिएगा। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये लास्ट का फंदा 13। तो देखिए 13 फंदे मैंने यहाँ से भी उठा लिए हैं और स्टार्टिंग में यहाँ से 13 फंदे उठाए, 4 फंदे बुने सीधा, 2 फंदों का 1 कर दिया, 5 फंदे बुने और फिर 13 फंदे उठाए। और बाकी जो ये है ये भी मैं इसको इसमें अब नॉर्मल बुनूंगी। अब जो है हमने दोनों साइड सीधा सीधा करना है सिलाइयाँ। ये देखिए ये हो गया। अब पलट के ये पूरी लाइन सीधी बनाएंगे हम। पूरी लाइन जो है हमने सीधी बनानी है। ये देखिए नेक्स्ट लाइन पे हम आ गए कि मैंने एक जो उल्टी करनी थी वो सीधी लाइन पूरी की है। अब इस पे यहाँ पे हमें क्या करना है, पहला फंदा ऐसे बनाइएगा, इन 2 फंदों को आप इस तरीके से ऐसे 2 फंदों का 1 कर दीजिए इस तरीके से। अब आपने जो है 23 फंदे बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23। ये मेरे पास जो टोटल फंदे हैं 58 फंदे हैं। तो 58 फंदों का हम आधा करते हैं उस हिसाब से। बेसिकली 1 बुना, फिर 2 आपने घटाए
और अब मैं 23 फंदे बना रही हूँ, तो यानी कि ये आपके हो गए 2 3 3 और 23 26, और ये 2 फंदों का मैं फिर एक कर दूंगी, यानी कि ये 23 फंदे बुनने के बाद इन 2 फंदों को मैं 2 का इस तरीके से एक करूंगी और एक फंदा बुनूंगी। ये यहाँ पे 29 फंदे हो गए, क्योंकि ये 58 है तो 58 का आधा 29 होता है, और इस साइड भी 29 फंदे हैं। तो उसमें से मैंने यहाँ पे एक बुनने के बाद एक घटाया, फिर 23 फंदे बनाए, फिर 2 का एक किया, यानी कि एक घटाया और एक फंदा बनाया। अब यही हमें रिपीट करना है कि एक फंदा मैंने बनाया, ये 2 फंदों का मैंने 2 का एक किया, और इसके बाद अब मैं 23 फंदे नॉर्मल बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये 23। देखिए 23 फंदे बुनने के बाद इन 2 का एक कर दूंगी फंदों का और एक बुनूंगी, यानी कि जो 58 फंदे थे उसको जस्ट आपने आधा करना है, और उस आधे में से पहले 2 का एक करना है, पहले फंदा बुनने के बाद 2 का एक, और लास्ट में बुनने से पहले 2 का एक। इस तरीके से आपने करना है अगर आप किसी बड़े बच्चे के लिए भी ऐसे शूज बना रहे हैं। अब जो ये सिलाई है, ये सारी सिलाई सीधी जाएगी, इसमें हमने कुछ नहीं करना है, सारी सिलाई सीधी जाएगी। ये देखिए नेक्स्ट लाइन पे आ गए। अब फिर हम वही करेंगे, पहला फंदा हमने बुनना है, इन 2 फंदों का 2 का एक करना है, दोनों फंदों में सिलाई डाल के 2 का एक करना है फंदा। अब मैं 21 फंदे बुनूंगी, पहले मैंने 23 बुने थे, अब 21। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये देखिए 21 फंदे। अब इन 2 फंदों का 21 के बाद इन 2 का 2 का एक कर दूंगी, ऐसे दोनों में से 2 फंदों में से डाला और निकाला, एक फंदा बनाऊंगी, फिर एक फंदा बनाऊंगी, फिर इन 2 का एक कर दूंगी, और अब 21 फंदे फिर बुने जाएंगे, और लास्ट में जो है लास्ट सिंगल से जस्ट पहले 2 का एक कर देंगे। तो इसी तरीके से जो है आपने ये इसका जो है हिसाब रखना है, क्योंकि हमारे इससे पहले 4 फंदे कम हुए थे, तो एक साइड में 2 फंदे कम हुए, पहले 23 किए अब 21 किए। अब अगली बार मैं 19 करने के बाद करूंगी, इस तरीके से करना है आपने। ये देखिए ये लास्ट के 3 में से ये 2 फंदों का मैं 2 का एक करूंगी, और इसको ये वाली सिलाई तो पूरी सीधी आएगी। देखिए नेक्स्ट लाइन पे आ गए। अब फिर वही करेंगे, हम एक फंदा बुनेंगे, 2 का एक करेंगे, और अब 19 फंदे बनाएंगे, उसके बाद 2 का एक करेंगे। 2 17 18 और ये 19 फंदे बनाए। अब इन 2 फंदों का 2 का एक करेंगे, एक फंदा बनाएंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे, फिर इन 2 फंदों का 2 का एक करेंगे, और अगेन यहाँ पे हम 19 फंदे बुनने के बाद जो है 2 का एक करेंगे। ये 19 हो गए, ये 2 का एक किया हमने और एक बुना, और इसकी नेक्स्ट सिलाई जो है पूरी सीधी आएगी। ये देखिए ये सामने का बच्चे का टो बन गया, जो ये बन रहा है। अब ये जो है एडी बन रही है। तो अब नेक्स्ट सिलाई सारी सीधी करेंगे। देखिए आगे नेक्स्ट लाइन पे अगेन वही, पहला फंदा बुनने के बाद इन 2 फंदों का एक कर दीजिए, ऐसे 17 फंदे बुनने हैं। 17 फंदे बुनने के बाद 2 का एक करना है, एक फंदा बुनना है, फिर एक फंदा बुनना है,
फिर 2 का 1 करना है, फिर 17 फंदे बुनने हैं, उसके बाद 2 का 1 करना है, 17 फंदे बुनने के बाद 2 का 1 और 1। अगली सिलाई सारी सीधी। देखिए नेक्स्ट लाइन पे आ गए। अब हम यहाँ साइड पे नहीं घटाएंगे, अब ये फंदे जो है हम सीधा बुनते जाएंगे। तो ये देखिए 18 फंदे बुनने के बाद मैं 2 का 1 करूंगी, एक फंदा बनाऊंगी, फिर एक फंदा बनाऊंगी और फिर 2 का 1 करूंगी और बाकी सिलाई सारी सीधी। अब लास्ट में इसमें मैंने घटाना नहीं है, ना मैंने इसमें स्टार्टिंग में घटाया और ना मैंने इसमें लास्ट में घटाया। इसकी अगली लाइन पूरी सीधी लाइन जाएगी। देखिए यहाँ पे घटाना नहीं है, सीधे बुनना है और इसकी अगली लाइन भी हम सारी सीधी करें। अगली लाइन में भी देखिए स्टार्टिंग में हम अब नहीं घटाएंगे। ये 4 लाइनें जो लास्ट की हमने करनी होती है, इसमें हम जो है लास्ट में ये घटाते नहीं है और इसके बाद हम एक लाइन जस्ट सीधी करेंगे दोनों तरफ से। यहाँ पे मैंने घटाया नहीं है। 2 3 4 5 6। ये देखिए यहाँ पे आ गए हम। ये बेसिकली ये नज़र आ जाता है कि ये घटता जा रहा है। देखिए ये और यानी कि ये घटाना था और ये 2 फंदे सीधे ये घटाने हैं। 2 फंदे हमने, ये देखिए ये नज़र आ जाता है कि यहाँ हमने घटाए हैं और पहले हमने जो है 18 फंदे बुने थे, अब ऑब्वियसली 17 बुने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 फंदे बुनने के बाद 2 का 1 किया, फिर 2 फंदे बुने, फिर 2 का 1 किया और अगेन 17 फंदे सीधे और इसकी अगली लाइन भी जो है सीधी बनाएंगे। उसमें कुछ नहीं करना है, ना घटाना है ना बढ़ाना है, कुछ नहीं करना है आपने, जस्ट सीधी लाइन बना। ये देखिए एक लाइन सीधी करने के बाद हम नेक्स्ट लाइन में आ गए। तो देखिए ये तो है फ्रंट का हिस्सा और ये बैक का टो बन रहा है। तो ये आप अपने बच्चे के पैर से नाप भी सकते हैं, बट ये मैं बॉर्न बेबी के लिए बना रही हूँ तो इसलिए ये लाइनें बता रही हूँ मैं आपको कि स्टार्टिंग में तो जो मैंने किया, उसके बाद जब हम ये टो बनाना एडी बनाना शुरू किया है तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 16 लाइनें लानी है। अब लास्ट की जो एक सीधी और उसके अगली 2 लाइंस जो मैं करूंगी दोनों सीधी सीधी करूंगी, उसमें ना मैं कहीं घटाऊंगी ना मैं कहीं बढ़ाऊंगी। तो जस्ट सीधी सीधी लाइनें करने के बाद हमने जो है इसे आधा कर देना है। देखिए ये लाइन 2 मैंने प्लेन पूरी कर दी है। इस तरीके से ये आया है। देखिए ये सामने का पार्ट है और ये नीचे का जो बच्चे का होता है वो है। अब हमारे पास जितने भी फंदे हैं हम इसका आधा आधा करेंगे और धागे को आप काट के इसमें सुई डाल दीजिए। अब धागे का नॉर्मली नाप कैसे लेते हैं, तो इस तरीके से आप इसको डबल करके यहाँ पे काट दीजिए तो ये धागा जो है आपका प्रॉपर पूरा आता है। अब पहले मैं इसे आधा आधा करूंगी जितने भी फंदे हैं। 1 2 3 4 5 19 फंदे हैं, मतलब 38 फंदे हैं तो मैं इनका आधा आधा करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। देखिए अब ये दूसरे को भी मैं ऐसी सिलाई में डालूंगी जो दोनों तरफ से खुली होती है ताकि मैं इसे सुई से सिल पाऊं। ये देखिए ये डाल दिया। अब इन दोनों को इस तरीके से कीजिएगा ऐसे। अब सुई में हमें धागा डालना है। अब आप इन दोनों को इस तरीके से सिल दीजिए। सिलना तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है बट स्टिल मैं बता देती हूँ। इस पे से ऐसे उतार के यहाँ से आपने लिया, धागा खींच लिया, नेक्स्ट वाली सिलाई से इस तरीके से लिया और इस पे से निकाला, धागा खींच लिया। फर्स्ट सिलाई से ऐसे लिया फंदा और यहाँ से ऐसे धागा डाला। सेकंड सिलाई से ऐसे लिया आपने फंदा और यहाँ से डाला।
थोड़ा टाइट रखिएगा धागा। यहां से लिया और ऐसे डाला, यहां से लिया। इसी तरीके से आपने जो है सारे फंदे बंद कर देने हैं। ये देखिए लास्ट पे आ गए हम। इस तरीके से अब यहां से ऐसे डालना है आपने और यहां से ऐसे, और इसे खींच लीजिए आप। और इस वाले धागे को सुई के समेत आप यहां अंदर डाल के खींच लीजिएगा और अंदर बंद कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ और यहाँ पे आप इसे बंद कर दीजिए। ये देखिए ये शूज बन गया, कितना प्यारा शूज है। अब इसे उल्टा करके आप इसे भी सिल दीजिए। तो हम इसी को काटेंगे और इसी को सुई में डाल के इससे हम इसे सिल देंगे। ये देखिए ये डाला और यहाँ डाला और इसे खींच दिया आपने। इस तरीके से अब आपने इसको इस तरीके से सिलना है। देखिए दोस्तों ये शूज जो है बेबी शूज बच्चे के लिए जो है तैयार हो गया है। देखिए ये एक और ये आपका 2। इसको थोड़ा इस तरीके से करके ये देखिए बेबी शूज तैयार हो गए आपके, है ना। कितने क्यूट से प्यारे से बेबी शूज। थैंक यू।